कौन कौन है लाइव? करण जी गुड इवनिंग, कैसे हो? हाय, यू आर वेविंग। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, फैंटास्टिक, एनर्जाइज्ड। आपको देख के और एनर्जी आ गई मुझ में। देयर आर 3 पीपल राइट नाउ। करण जी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं अभी इस लॉकडाउन में आप? मैं तब तक थोड़ा सा समय लूँगा जब तक कुछ लोग और इसको ज्वाइन कर लें। उसके बाद मैं अपना सेशन शुरू करता हूँ। अरे थैंक यू सो मच बड़ी, थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव एंड हग्स टू यू। थैंक यू सो मच, विश यू द सेम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आ रहे हैं अभी लोग, कुछ और आ रहे हैं, फिर मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं। करण आप मुझे एक बात बताओ, मेरी वॉइस पूरी तरह से क्लियर है? वीडियो एंड वॉइस दोनों क्लियर है? करण जी आप मुझे यस या नो में टाइप कर दीजिए। जस्ट हम चेकिंग कि मेरी वॉइस पूरी क्लियर आ रही है और मेरा वीडियो पूरा क्लियर आ रहा है। ओके, रिपोर्ट है। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। मनीष यादव जी, योगेश जी गुरुदेव प्रणाम। मनोज जी कैसे हो? सक्सेना जी। मुकेश यादव जी, हाउ आर यू डूइंग सर? हनी रक्सोनिया जी कैसे हो आप? सिंग्स व्हाट अ लॉन्ग टाइम। कहाँ हो आप? आपसे बहुत टाइम से कनेक्ट नहीं हुआ। जया जी कैसे हो आप? थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हैव अ फैंटास्टिक डे सर। अनवे जी ज्वाइन, अनवे जी वेलकम है आपका। अरे सर बिल्कुल, मैं भी एक्साइटेड हूँ सर। आप लोगों की एक्साइटमेंट वहाँ से दिखती है तो मैं और ज़्यादा एनर्जाइज हो जाता हूँ और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। इट्स ऑल अबाउट एक्साइटमेंट। वट आर यू शेयरिंग, दैट्स ऑल डिपेंड ऑन यू एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। कपिल देव, कपिल मेरे भरा की हाल चाल? बड़े दिन हो गए, कितने हो तुसी? चलो थैंक्स, इसी बहाने आप मुझे एक बार मुझे वॉच कर रहे हो। देन इस सेशन के बाद मैं आपको कॉल करूँगा। थैंक यू इस लाइव सेशन में आने के लिए। आई थिंक और 2 मिनट में और लूँगा, फिर मैं अपना सेशन स्टार्ट कर लेता हूँ। कुछ लोग अभी और ज्वाइन हो रहे हैं और यहाँ थोड़ी सी गर्मी का माहौल भी है, बिकॉज आई कैन नॉट स्विच ऑन द फैन। तो साउंड करता है तो आप लोगों से बातचीत करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। वॉइस शुड बी क्लियर। एनीबडी प्लीज टेल मी, कैन आई स्टार्ट माई सेशन और शुड वेट फॉर द पीपल? हे पूर्णिमा, हाउ आर यू? टिंकू भौमिक जी फ्रॉम कैलकाटा। टिंकू जी कैसे हैं आप? बहुत समय के बाद आपका मैसेज आया मेरे पास। होप यू आर डूइंग वेल। घर वालों का आप ख्याल रख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, करण कुकरेजा जी सेइंग लेट्स स्टार्ट। आई थिंक आई शुड स्टार्ट। थैंक यू कपिल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सी आज का एक मेरा सेशन है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन है। मैं कुछ, जैसे कि हम सभी लोग अभी इस कोरोना के लॉकडाउन में घर में ही हैं सभी लोग, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सब लोगों से रूबरू हुआ जाए फेसबुक ऑनलाइन के थ्रू। हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, तो ये बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है
कि हम जिन लोगों से हम बहुत दूरी होने की वजह से मिल भी नहीं पाते थे, तो एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है यार कि हम ऑनलाइन आकर लाइव सेशन में आकर एक दूसरे से बात कर सकें. Kapil, you will get to know if you attend this session till the end. I'll make you sure that you will be privileged that you have attended this training or this session. I will not take much time. It will be about 30 minutes. Umesh ji, how are you doing? Okay, Karan ji is saying speak little loud. Karan ji, अब मेरी वॉइस ओके है? करण जी, वॉइस ओके है अब मेरी? एक बार थम्स अप कर दीजिए मुझे अगर ओके है तो फिर मैं अपना सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ. चलिए मैं अपना सेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ. तब तक जो लोग आएंगे वो साथ साथ ज्वाइन होते रहेंगे. अगर आप मेरी वॉइस किसी को कम आ रही हो तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा इसको करके देख लूँगा. ओके करण जी, जैसे लास्ट स्टार्ट मैं एक स्टार्ट कर लेता हूँ. हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार है. मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग मुझे इस वक्त लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं. उनमें से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और उसमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं. मैं आप सभी को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. मेरा नाम मोहित मलिक है. मेरी उम्र 30 साल है. एंड बाय प्रोफेशन मैं एक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटरी कंसल्टेंट एंड एक बिज़नेस डेवलपर हूँ, एक यंग एंटरप्रेन्योर हूँ. मैं लोगों को एक बहुत अच्छी सेहत प्रोवाइड करता हूँ, साथ साथ मैं लोगों को बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ उनकी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए. आज मैं जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ दैट इज़ अ वेलनेस इंडस्ट्री. वेलनेस इंडस्ट्री क्या है? इट्स अबाउट डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड वेलनेस प्रोडक्ट आप बोल सकते हो इसको. तो इस इंडस्ट्री में मेरा आना कैसे हुआ? इट्स अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री. मैं आपको आगे ब्रीफ करूँगा. प्रिंस जी, हाय, हेलो, हाउ आर यू? एंड दिलीप जी, नमस्ते नमस्ते. प्रतीक यादव, हाय, हेलो, हाउ आर यू? तो इस इंडस्ट्री में मेरा आना कैसे हुआ? मेरे इस इंडस्ट्री में आना एक बहुत ही बड़े हेल्थ चैलेंज की वजह से हुआ, जिससे मैं काफ़ी सालों से जूझ रहा था. उसकी एक राइट सोल्यूशन को ढूंढ रहा था. उसको मैंने अलग अलग सेक्शन, अलग अलग सेगमेंट के ट्रीटमेंट की तरफ मैं गया. मैंने आयुर्वेद ट्राई किया, मैंने एलोपैथिक ट्राई किया, मैंने होम्योपैथिक ट्राई किया और काफ़ी सारे पैथीज ट्राई करने के बाद भी मुझे एक सेटिस्फेक्शन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था. एक कहते हैं ना कि इंसान को कोई अगर डिजीज़ हुई है, कोई अगर सिकनेस की इस मोड पे गया है, तो उसको जब तक उसका ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिलता, मीन्स कि वो अपना को पूरा बेटर फील ना करे, तो वो एक रिजल्ट नहीं होता. तो मेडिकल इंडस्ट्री मुझे 4 साल तक, जी हाँ, 4 साल तक उससे मैं जूझता रहा. बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू था ये. तो उसी दौरान मेरे ज़िंदगी में एक डाइटरी सप्लीमेंट्स नाम की चीज़ आई, वेलनेस प्रोडक्ट्स की डाइटरी सप्लीमेंट्स नाम की चीज़ आई, जिसको मैंने बिलीव के साथ उसको यूज़ किया. क्योंकि 4 साल से अगर मैं तरह तरह की पैथीज़ को यूज़ कर चुका चुका था और उनसे कहीं ना कहीं एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर रहा था, बट वो मुझे दे नहीं पा रहे थे. बट वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को मैंने कुछ टाइम यूज़ किया और उसको यूज़ करने के साथ साथ मैंने क्या देखा, कुछ ही महीनों के अंदर मेरी बॉडी पूरी तरह से अच्छा रिकवर करने लगी. मेरे हेल्थ में जो चैलेंज था वो चैलेंज पूरी तरह से क्योर होने लगा. और इतना मार्वलस रिजल्ट देखने के बाद ये रिजल्ट मेरे लिए आश्चर्यजनक था, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था. कि मैं एक बड़ा कैलकुलेटिव इंसान हूँ, प्रैक्टिकल इंसान हूँ. जो चीज़ होती है मैं उसको मानता हूँ, जो चीज़ नहीं होती हूँ उसको नहीं मानता मैं. जो चीज़ दिखे आपको आपको उसको मानना चाहिए, जो चीज़ नहीं है उसको नहीं मानना चाहिए. प्रैक्टिकल होना चाहिए इंसान को. मैं बड़ा प्रैक्टिकल था और मैंने उसके बहुत ही प्रैक्टिकल रिजल्ट देखे, वो भी सेल्फ पे. अगर इंसान सेल्फ में अपना कोई इतना बेटर रिजल्ट देख लगा ना, तो उसकी एक खुशी ही अलग होती है, उसका एक फीलिंग्स ही अलग होती है. मेरी इस रिजल्ट को पाने के बाद इस डाइटरी सप्लीमेंट्स के ऊपर बिलीव पूरी तरह से स्ट्रांग हो गया कि हाँ, देर इज़ अ माइक्रो सप्लीमेंट्स कॉल्ड डाइटरी सप्लीमेंट, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर सभी लोग अगर अडॉप्ट करें, अपनाएं, तो लोग सिकनेस मोड पे जाए ना. ये प्रोडक्ट, जो सप्लीमेंट्स हैं, माइक्रो सप्लीमेंट्स हैं, इसकी वैल्यू को लोगों को समझना पड़ेगा. क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है. दीज प्रोडक्ट्स, दीज सप्लीमेंट्स आर टू मेक यू बेटर. आप बीमार ना पड़े, फिट रहें, सदा हेल्दी रहें. जैसे एक जवान लड़का होता है, उसकी सारी स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें, स्पीड, एक्साइटमेंट, बॉडी की एनर्जी होती है, वैसा वो रख सकता है कैसे आगे. इलनेस क्या होता है? जब आप लापरवाही करते हैं या अननेसेसरी टॉक्सिन्स को बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, और वो अननेसेसरी अनवांटेड भी होती है, मीन्स कि आप ना चाहकर भी लेकर आते हैं, तो उसको आप कैसे रिकवर करेंगे? तो यही था मेरा इशू कि इसको जब मुझे रिकवरी मिली, फैंटास्टिक रिकवरी मिली, आज की डेट में पूरी तरह से हेल्दी हूँ.
तभी मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुका था और इतने सालों से एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी रहा हूँ। मेरी इस इंडस्ट्री के बारे में बड़ी रुझान को बढ़ाया इस रिजल्ट ने। मैंने क्या किया, मैंने इस इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया, कुछ R&Ds पढ़ी मैंने, और जो कि प्रूवन है। ऐसा नहीं है कि मैं बस किताबी बातें पढ़कर कहीं से पढ़ लिया। आई एम नॉट अ गाय फ्रॉम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उसमें पढ़ता नहीं हूँ, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स में बिलीव करता हूँ। तो उसकी जब स्टडीज़ में मैं गया, मैं पुराने टाइम के फिगर्स में गया, टाइम पे गया, दौर पे गया। उस टाइम के मैंने हेल्थ इश्यूज़ को देखे, हेल्थ ग्राफ को देखा, आज के हेल्थ ग्राफ को देखा, फिर पॉपुलेशन को देखा। तो मैंने देखा कि हाँ, लोग अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, अच्छे से अच्छी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक इलनेस मोड पे जा रहे हैं, राइट। और वहाँ पे एक सेगमेंट है जिसको हम डाइटरी सप्लीमेंट्स का सेगमेंट बोलते हैं, वेलनेस का सेगमेंट बोलते हैं। उससे खाकर, उसे कंज्यूम करके इंसान अपनी हेल्थ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। तो ये इंडस्ट्री एक तरह की मार्वलस इंडस्ट्री है जिसका स्कोप मुझे बहुत बड़ा दिखा, क्योंकि मुझे इसका स्कोप दिखा कि पूरी दुनिया कहती है कि यार दुनिया में पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, तो काम कहाँ से होगा, रोज़गार कहाँ से होगा, चीज़ें लोगों तक पहुँचेंगी कैसे। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने ये पाया स्टडी के बाद कि यार ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी इसका ग्रोथ रेट उतना ही बढ़ रहा है, राइट। एक इंसान पैदा होगा, उसको हेल्थ न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। राइट न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक इंसान बड़ा होगा, उसको राइट न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। उम्र के आखिरी पड़ाव में आएगा, उसको राइट न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो क्यों ना मैं अपने करियर को यहाँ से एक रीस्टार्ट दूँ। मेरे ब्रेन में एक आया, मैं बड़ा कैलकुलेटिव और प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैंने आप पहले ही बोला। तो मैंने एक प्रैक्टिकल वे में अपनी लाइफ को थोड़ा सा मंथन किया, क्योंकि उस दौरान मैं जॉब करता था, एक MNC में वर्किंग था मैं। दैट वाज गुड, एक्सपीरियंस वाज गुड, ठीक था। और साथ ही साथ पैरेलल वे पे मैं अपना बिजनेस भी रन कर रहा था, राइट। अब वो बिज़नेस और जॉब को मैं रन कर रहा था, उसमें ना तो मुझे टाइम का फ्रीडम हो रहा था, और ना ही मैं एक अपने ऑप्टिमम सक्सेस की तरफ पहुंचता हुआ मैं अपने आप को देख रहा था। एंड थर्ड दी मोस्ट प्रायर थिंग कि हेल्थ, मैं हेल्थ वाइज कितना स्ट्रांग था, मैं हेल्थ वाइज कितना स्ट्रांग था, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता था। कपिल जी, यस ऑफ कोर्स मैंने लिया है, दैट इज़ वाई आज मैं यहाँ पे हूँ। दैट इज़ वाई आज मैं यहाँ पे हूँ और लोगों के सामने इस तरह से इन प्रोडक्ट्स के बारे में बोल पा रहा हूँ। आई थिंक आई रिकमेंड एवरी वन, एंड आई नो दैट यू ऑलरेडी नो दैट कि आई एम टेकिंग दिस काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स सिंस लॉन्ग टाइम। चलो एनीवेज, आगे की ट्रेनिंग में करता हूँ। तो मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि एक बार मैं इस इंडस्ट्री को जानूंगा ज़रूर। तो मैंने एक एनालाइजेशन किया अपनी दोनों सेक्टर्स, जहाँ मैं जॉब पे था, साथ साथ बिजनेस कर रहा था, उसके ग्रोथ और सक्सेस रेट को मैंने पकड़ा, और उसके विजनरी फैक्ट्स को पकड़ा। और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो कि वेलनेस प्रोडक्ट्स में डील करती है, जो कि दुनिया के सबसे बेस्ट और नंबर 1 क्वालिटी के वेलनेस प्रोडक्ट्स में डील करती है, उसी से मुझे रिजल्ट मिला था। मैंने उससे जब उसको कंपेयर किया, तो मैंने ये देखा कि मेरी जॉब की और बिजनेस की सेक्टर की इंक्रीमेंट, सक्सेस रेट, कामयाबी, एक अच्छी इनकम जो मैं ड्रीम करता हूँ कि मैं इतने सालों बाद मेरे पास होगी, वो मुझे कहीं ना कहीं नहीं दिख रही थी। जो कि फैक्ट है, हाँ जी, वो नहीं दिख रही थी। वो मुझे आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, इनफैक्ट 40 साल, मेरे रिटायरमेंट तक मुझे नहीं दिख रही थी। वहीं जब मैंने वेलनेस इंडस्ट्री को कंपेयर किया, उसको स्टडी किया, उसके अचीवर्स को देखे, तो मैंने देखा यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं। उन लोगों में आप यूथ ले लीजिए, उन लोगों में आप मिड एज के पीपल ले लीजिए, उन लोगों में आप एक इंसान 50 की पड़ाव का उसको ले लीजिए, एक इंसान रिटायरमेंट मोड पे उसको ले लीजिए, हाउस वाइफ को ले लीजिए। इन सब को मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर एक रीस्टार्ट करते हुए देखा। मैंने देखा कि ये लोग रीस्टार्ट करते हैं पूरे ही डेडिकेशन के साथ, पूरी ही मेहनत के साथ, पूरी ही लर्निंग एटीट्यूड के साथ, और वो कुछ ही समय में अपने 30-40 साल को बीट कर जाते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 40 साल में किसी जगह पे पहुँचेंगे एज पर यू, कि हाँ मैं इस स्टेज पे पहुँच गया हूँ, तो मैं आपको ये चीज़ अश्योर कर सकता हूँ कि आप यहाँ पे 3 से 5 साल के अंदर उस स्टेज को बीट कर देंगे। बीट करने का मतलब होता है कि अनबिलीवेबल, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन यू कैन रीच। यस, आप अपनी इमेजिनेशन के ऊपर तक यहाँ पे जा सकते हैं। आपने जिन चीज़ों की तुलना भी नहीं की थी, जिन चीज़ों के सपने भी नहीं देखे थे कि हाँ मैं तो शायद हार्डली यहाँ तक चला जाऊँगा, उससे ऊपर की चीज़ें आपको दे जाएगा। तीसरी चीज़, एक इंसान सोचता है, हमेशा एक चीज़ सोचता है कि वो जवानी से अपने करियर की शुरुआत करता है, राइट। एक मिनट, सॉरी। जवानी की शुरुआत करता है काम से, इनकम से, और वो अपने आप को एनालाइज करता है हर साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद
कि मैं अपनी जनरेशन को क्या दे के जाने वाला काम कर रहा हूँ। क्या मैं अभी तक वहाँ तक उस स्टेज तक पहुँचा हूँ कि मैं अपनी जनरेशन को बहुत अच्छी क्वालिटी लाइफ दे के जाऊँगा। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को हारा हुआ पाता है, जो कि प्रैक्टिकल और फैक्ट फिगर्स पे है। ये लोग, आज के लोग सभी यही करते हैं कि वो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी को फील करते हैं, अनस्टेबिलिटी को फील करते हैं, इनसिक्योरिटी को फील करते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा अभी का, अगर बड़ा एग्जांपल का ना दूं, मैं अभी का एग्जांपल आपको दे देता हूँ। इस एग्जांपल में मैं आपको दूं कि अभी कोरोना का जो क्राइसिस चल रहा है वर्ल्ड वाइड के अंदर, इस कोरोना के क्राइसिस ने किया क्या है। एक छोटा सा आप लोग एनालाइज कीजिए, मंथन कीजिए और देखिए। आई थिंक आपके सामने इसे कहते हैं वेल प्रूवन फैक्ट्स, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स कहलाती है। यूनिवर्सल फैक्ट ये कैसे है, पूरा इंटायर का इंटायर वर्ल्ड बंद है, पूरी इंटायर की इंटायर कंट्रियाँ बंद है, गवर्नमेंट्स बंद हैं, इकोनॉमिक बंद है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस बंद हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स बंद हैं, छोटे शॉप्स भी बंद हैं, उसके अंदर जॉब क्रिएटर भी हैं। अनसर्टेनिटी की आज के दौर में जो एक अनसर्टेनिटी चल रही है, एक अनस्टेबिलिटी चल रही है, एक इनसिक्योरिटी मोड पे जी रहे हैं लोग, चाहे वो एक जॉब पीपल हो, चाहे एक कॉर्पोरेट पीपल हो। इस दौर में कंट्रीज़ क्लोज्ड हैं, सब अपने घर में हैं, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन जो हैं सारी पूरी तरह से क्लोज्ड हैं, और इकनॉमी बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ आ रही है, चाहे वो गवर्नमेंट की इकोनॉमी बोलो या प्राइवेट कॉर्पोरेट्स की इकोनॉमी को बोलो, ये सब नीचे की तरफ आ रही हैं। इसमें एक बात एनालाइज करने वाली है कि अगर ये कॉर्पोरेट्स जो हैं, ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे स्पेंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ इन देयर इंडस्ट्री, कि वो लोगों को हायर करे, लोगों को अपने साथ जोड़े, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करें। उस दौर के अंदर अगर वो उसके उनके एम्प्लॉय उनके लिए काम नहीं कर पाएंगे, वो लोग एक इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस, काम के ट्रांजैक्शंस को नहीं चला पाएंगे, तो कैसे लोगों को वो पैसा दे पाएंगे। अभी आप रिजल्ट देख पा रहे हो कि कंट्रीज़ अपने कंपनीज के अंदर जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फायरिंग कर रही है, उनकी छटनी कर रही है, उनके जो इंसेंटिव्स हैं उनको रोक दिए गए हैं। और अभी मैंने कल ही न्यूज़ में सुना है, कल परसों न्यूज़ में सुना है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है अपने बहुत सारे सेक्टर्स की जो इंक्रीमेंट था, अभी अप्रैल में सबका इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीमेंट को रोक दिया गया है और बोल दिया गया है कि अगले 3 साल तक किसी तरह को इंक्रीमेंट रेट उनको नहीं मिलेगा। तो इस तरह का एक असर है, जो कि किसी भी तरह की जो त्रासदी आती है, किसी भी तरह की क्राइसिस आती है, वो सारे सेक्टर्स के लोगों को, जॉब सेक्टर्स कह लो स्पेशली, क्योंकि 70% से भी ज़्यादा रेशियो जॉब सेक्टर के अंदर है और कुछ ही रेशियो बिजनेस सेक्टर के अंदर है। तो कॉरपोरेट्स इतने बड़े बिलियनियर होने के बावजूद भी वो भी एक अनसर्टिनिटी को फील कर रहे हैं इस वक्त, वो भी एक अनस्टेबिलिटी को फील कर रहे हैं, वो भी एक इनसिक्योरिटी को फील कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जॉब क्रिएटर, जो एक बिलियनियर है, वो एक जॉब क्रिएटर जब रिस्क में है अभी, वो फियर में है अभी, तो उसके एम्प्लॉय जो जॉब सीकर्स होते हैं उनका क्या हाल होने वाला है। अभी देश में बहुत ज़्यादा मंदी आने वाली है। ये वर्ल्ड्स के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि अभी तक जितनी बड़ी रिसेशन आ चुकी हैं, ये उन सब पर अकेला भारी पड़ेगा। जी हाँ, वो सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड की बात है। यूएस की बात करो तो अभी इसी एक लास्ट मंथ के अंदर अंदर ही यूएस ने 2 करोड़ जॉब्स से निकाले गए हैं लोगों को, 2 करोड़ लोगों को। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जॉब सेक्टर एंड अदर बिजनेस सेक्टर किस तरह से अभी बहुत ज़्यादा रिसेशन रेट में और जाने वाला है। तो अभी लोगों को ज़रूरत क्या है, लोगों को ज़रूरत है एक नए व्यवसाय की, नई अपॉर्चुनिटी की, नई सोच की, नए माइंडसेट की। मैं हमेशा लोगों से ये डिस्कस करता हूँ, मैं हमेशा इस पॉइंट्स को बहुत दिल से मानता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी सिचुएशन, कोई भी क्राइसिस, कोई भी सिकनेस आपको कुछ नया बनाने के लिए लेकर आती है, आपको न्यू क्रिएटिविटी देने के लिए लेकर आती है, आपके सामने एक नया दरवाज़ा खोलने के लिए आती है। ये क्राइसिस आया है जॉब सेक्टर के लिए, ये क्राइसिस आया है गवर्नमेंट के लिए, ये सेक्टर आया है कुछ कॉर्पोरेट पीपल के लिए, लेकिन ये क्राइसिस आया है दुनिया के उन सभी लोगों के लिए जो एक तीसरे दरवाजे की खोज में है, जो एक तीसरी अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं कि हाँ, शायद हमने जिस सेक्टर के अंदर बैठे थे, जिस जॉब सेक्टर को हमने इतना ज़्यादा टाइम दिया, किसी ने 20 साल दिए, किसी ने 30 साल दिए, किसी ने 40 साल दिए, और उन 40 सालों का एक कंक्लूजन निकाला जाए तो इस क्राइसिस से सभी लोग डाउन चले गए हैं। राइट, चाहे वो अपर लेवल क्लास का एम्प्लॉय हो, चाहे वेल हाईली क्वालिफाइड क्लास का एम्प्लॉय हो, या नीचे डाउन क्लास का क्वालिफाई कैंडिडेट हो, ये सभी के लिए बराबर है। जब त्रासदी क्राइसिस आती है ना, जब मंदी रिसेशन आता है, उसकी चपेट में आप लोग, सिर्फ मैं लोग नहीं पढ़ते, पूरी दुनिया पढ़ती है, ठीक है। तो इसके टाइम पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने माइंडसेट को एक ढंग के अट्रैक्शन की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है।
इंस्टीड ऑफ डिस्ट्रैक्शन की तरफ। अगर आप लोग अपने माइंड को इस टाइम क्राइसिस के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लेके जाएंगे, भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा अपनी ही इंडस्ट्री में सोचेंगे कि हमारी फैक्ट्री का क्या होगा, हमारी एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, या एम्प्लॉय ये सोच रहे कि मेरी जॉब का क्या होने वाला है, इस तरह से सोच के आप पुरानी इंडस्ट्री में ये क्राइम एटमॉस्फेयर अपने घर के अंदर बनाएंगे, अपनी मेंटालिटी को बहुत ज़्यादा डाउन लेके चले जाएंगे। आपकी जो एक्चुअल पोटेंशियल है ना, जो एनर्जी है, वो एनर्जी को आप खो बैठेंगे। तो मैं यहाँ आपको एक एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए आया हूँ, एक दूसरी सोच देने के लिए आया हूँ, एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए आया हूँ अपनी ज़िंदगी में, कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को अभी यहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं? कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़ जो आपके सामने है, आपके समक्ष हैं, जो बिज़नेस करते हैं वो समझ पा रहे हैं उनका अभी एटमॉस्फेयर, बिज़नेस का इकोनॉमी किस तरह से जाएगी नीचे, किस तरह से जा रही है, आगे भविष्य में भी 1 साल 2 साल कैसा रहने वाला है वो अच्छी तरह से अज्यूम कर चुके हैं। जॉब सेक्टर के पीपल बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, अनसर्टनिटी फील कर रहे हैं, अनस्टेबली फील कर रहे हैं। चाहे उसने 5 साल किसी इंडस्ट्री को दे दिए, 10 साल इंडस्ट्री को दे दिए, 15 साल इंडस्ट्री को दे दिए, ये क्राइसिस उसके मायने नहीं रखता है। इस वक्त उसकी भी जॉब जा रही है, उसकी भी कॉस्ट कटिंग हो रही है। और मैं आप लोगों का एक वेलकम करता हूँ एक ऐसी इंडस्ट्री में जो वेलनेस इंडस्ट्री है। वेलनेस इंडस्ट्री क्या है? वेलनेस इंडस्ट्री लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है विदाउट उनकी क्वालिफिकेशन, विदाउट उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस, विदाउट उनकी कोई नॉलेज, और विदाउट उनकी कोई कास्ट, रिलीजन, कलर, कुछ नहीं देखती। वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं आप लोगों से बात करूँगा, जिस इंडस्ट्री में मैं कुछ सालों से अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ, आफ्टर मेरी डिजीज़ से जब मैं रिजॉल्व हुआ और इस इंडस्ट्री को अडॉप्ट किया, और तब से अगर आज की बात करूँ, मैं इस इंडस्ट्री को बहुत वंडरफुली एंजॉय कर रहा हूँ। मैं एक बहुत अच्छी टीम को होल्ड कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी रिस्पेक्ट को होल्ड कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बहुत अच्छी रिकग्नाइजेशन को होल्ड कर रहा हूँ, जो मुझे अपनी इंडस्ट्री में, अगर मैंने जॉब की बात करूँ तो मैंने 10 से 12 साल जॉब किया। 10 से 12 साल मेरी लाइफ की जॉब के अंदर अनसर्टिनिटी चलती रही है, अनस्टेबिलिटी चलती रही है, जो कि हर जगह चलेगी। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ही सालों के अंदर ग्रोथ मिली है। ये ग्रोथ रेट है यहाँ का, ये ग्रोथ रेट है। आप नीचे की तरफ नहीं आएंगे। आपका माइंडसेट ओके है, आपके अंदर जुनून है, पैशन है, और रियली अपने लिए कुछ अच्छा चेंज करने के लिए ड्रीम रखते हो, वो डेडिकेशन रखते हो, वो माइंडसेट रखते हो, वो ब्रेन सेट रखते हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत अच्छा अचीव करने वाले हैं। आप अपनी इंडस्ट्री के 40 साल 50 साल को यहाँ पे 5 साल में बीट कर सकते हैं, अगर आप उसी एटीट्यूड, उसी मेहनत और उसी लगन के साथ यहाँ पे काम करेंगे तो। फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग, अगर बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग एंड वेलनेस इंडस्ट्री की, तो मैं हमेशा हर किसी इंसान को ये सर्वे, ये स्टडी करनी चाहिए कि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में अगर जानना चाह रहा हूँ तो उसका टॉप ब्रांड कौन है, टॉप प्रायोरिटी पे टॉपेस्ट ऑथेंटिक एथिकल कंपनी कौन सी है। अगर आप इंटरनेट में, गूगल में या कहीं भी सेल्फ मंथन भी करेंगे, आप सेल्फ यूज़ भी करेंगे, तो आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे मिलेगी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जी हाँ जी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कैसे? उसके एक विज़न के बारे में बात करता हूँ मैं। दुनिया अभी इस क्राइसिस के अंदर, कोरोना क्राइसिस के अंदर, एक ही चीज़ के ऊपर दबाव दे रही है। पूरी दुनिया, मेडिकल, साइंस, सभी दबाव दे रही है इम्यूनिटी बूस्टर पे, कि लोगों का इम्यून सिस्टम अगर बूस्ट होगा तो वो किसी भी तरह के बड़े से बड़े क्राइसिस, बड़े से बड़े डिजीज़ से बच सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। तो ये बात कर रही है दुनिया। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करूँ, ये 1978 में एक स्टेट से स्टार्ट हुई थी। किस विज़न के साथ? लोगों को एक इम्यूनिटी बूस्टर देने के विज़न के साथ, लोगों को एक अच्छी हेल्थ देने के विज़न के साथ, लोगों को एक अच्छी कमाई देने के विज़न के साथ मिस्टर रेक्समॉन जी ने इसकी शुरुआत करी 1978 में अमेरिका से। आज 2020 है। इसकी पोटेंशियल जानना चाहते हैं आप? इसकी पोटेंशियल 168 कंट्रीज़ के अंदर है, विद वेरी गुड वेल रिकॉर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके प्रोडक्ट्स जहाँ जाते हैं ना, एक बहुत अच्छा मार्वलस रिजल्ट देकर आते हैं। सामने मैं एक रिजल्ट हूँ, और ये रिजल्ट मेरे दिल से निकलता है क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया। राइट। दूसरा, रेक्समॉन जी ने सोचा कि अगर हमारे पास इस तरह का शानदार प्रोडक्ट्स है जो लोगों को इलनेस से निकाल सकते हैं, जो लोगों को वेलनेस की तरफ लेके जा सकते हैं, तो वाई नॉट उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए जिससे वो सेहत में तो ऑप्टिमम लेवल लेके ही जाए, और अपनी लाइफस्टाइल, अपनी फाइनेंशियल लाइफस्टाइल के अंदर भी एक नेक्स्ट लेवल लेके चले जाए। वेलनेस इंडस्ट्री आज के दौर में आप काउंट करेंगे, इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री, डाइटरी सप्लीमेंट्स ले लीजिए, हेल्थ इंडस्ट्री ले लीजिए, आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स की मार्केट ले लीजिए, ये सारी $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। ये फैक्ट फिगर है ये, राइट। इसको आप झुटला नहीं सकते। दूसरी इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री भी $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री।
कंपनी ने 42 साल पहले ही ये सोचा कि दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा ऊपर जाएगी, हमेशा ऊपर जाएगी, इसका ग्रोथ रेट कभी नीचे नहीं आ सकता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दुनिया की आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, दुनिया की आप कोई भी जॉब सेक्टर ले लो, कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर ले लो, कोई भी, जैसे जैसे उस कंट्री का जैसे जैसे पॉपुलेशन रेट बढ़ेगा वैसे वैसे जॉब्स नीचे आएंगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा ग्रोथ रेट नीचे आएगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा इकोनॉमिक नीचे आएगी। जैसे जैसे ग्रोथ ग्रोथ बढ़ेगा जॉब्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। बट अब जॉब्स होंगी नहीं होंगी, क्योंकि डिपार्टमेंट्स कितने हैं जॉब प्रोवाइड करने वाले, जॉब क्रिएटर्स कितने पूरी दुनिया के अंदर जॉब क्रिएट करने वाले। और अभी की सिचुएशन में जॉब क्रिएटर खुद खतरे में है, खुद खतरे के अंदर है। अभी उसकी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही है उसकी कंपनी में, तो लोगों को देंगे कैसे। मैंने खुद देखा है। अगर आप लोग कुछ एमएनसीज में वर्क कर चुके हैं, आई थिंक कपिल जी मुझसे पूछ रहे थे हैव यू यूज द प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स आई हैव यूज द प्रोडक्ट, दैट इज द दिस इज द रिजल्ट कपिल, दिस इज द रिजल्ट, आई एम हियर एंड यू आर देयर। फर्स्ट थिंग, ही ऑल्सो नोज दैट की व्हाट इज एमएनसी, एमएनसी क्या करती है। बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे एमएनसी क्या करती है, बड़ी से बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज क्या करती है। जब उनकी इकोनॉमी अच्छी रहती है, एक एवरेज रहती है, तब तक आप लोग रहते हैं। जहाँ उसकी इकोनॉमी ज़रा से भी डगमगाती है वो आप लोगों को इन चुटकियों के अंदर फायर कर देती है। क्यों? आपके 5 साल की कीमत नहीं थी, आपके 10 साल की कीमत नहीं थी, आपके 20 साल की कीमत नहीं थी। नहीं, कॉर्पोरेट्स के अंदर या कंपटीशन अदर ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर ना यही एक लैकनेस है कि वहाँ पे सिर्फ कंपनी अपना फ़ायदा देखती है कि उसका इकोनॉमिकल रेट कहाँ जा रहा है। वो ऊपर जा रहा है, पीपल आर विद देयर, नहीं जा रहा तो पीपल फायर हो जाएंगे। अभी हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, करंट सिचुएशन के अंदर हो रहे हैं। फर्स्ट थिंग, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात कर रहा था, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक छोटी कंपनी नहीं है, वो आज की खुली हुई कंपनी नहीं है, वो 42 साल पुरानी कंपनी है, वेल प्रूवन रिकॉर्ड के साथ। न्यूट्रिशंस के अंदर मास्टर हैं वो, दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा जेल अगर आप सर्च करेंगे ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आएगी। दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल, ऑथेंटिक और एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सर्च करेंगे, लोग रिस्पेक्ट से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम लेते हैं। जी हाँ, कुछ लोगों को नहीं करना होता ना, तो उनको कुछ नहीं करना होता। बट जो सीरियसली नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार करता है, एक अच्छी एथिकल कंपनी को सर्च कर रहा है, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को कभी ना कर ही नहीं सकता। मैंने भी काफ़ी सारी कंपनीज को सर्च किया है, बहुत सारी कंपनीज को सर्च किया है। उसके बाद मैंने इसको फैसला लिया। क्यों फैसला लिया? मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कोई नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए तो नहीं आया था। मैं तो यहाँ से डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने के लिए आया था, और उससे पहले मैं कोई डाइटरी सप्लीमेंट नहीं ले रहा था, ऐसा भी नहीं है। लोगों ने मुझे बहुत सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स दिए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो लोग मार्केट के अंदर अपने आप को यही बोलते हैं दे आर प्रोवाइडिंग वेलनेस प्रोडक्ट्स। मैं किसी ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा, मैं रिजल्ट्स का नाम लेता हूँ, और रिजल्ट मेरे पास सिर्फ एक ही है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और लेकर आता हूँ आपके सामने। दुनिया, वर्ल्ड, आप यूएस के प्रेसिडेंट को देख लीजिए, चीन के प्रेसिडेंट को देख लीजिए, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स इंडस्ट्रीज़ को देख लीजिए। सब ये जो क्राइसिस आया ना कोरोना का, लॉकडाउन, ये लॉकडाउन क्राइसिस, वो लोग इतने हेल्पलेस हो चुके हैं कि वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को धड़ाधड़ निकाले जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमारे पास तुम्हारे देने के लिए पेमेंट्स नहीं है, सैलरीज नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, दुनिया के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, जो जॉब क्रिएटर बोलते हैं जिनको, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, दुनिया के बड़े बड़े जॉब क्रिएटर्स अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी काट रही है। और एक एग्जांपल दूँ फॉरएवर का। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दुनिया की एक ऐसी लौती कंपनी है जो अभी 10 दिन पहले ही, आप लोग रिकॉर्ड चेक करना, सिर्फ 10 दिन पहले ही इस क्राइसिस के टाइम पे, दुनिया की सबसे बड़ी मंदी के दौर के टाइम पे, उसने अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सारे एफबीओ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ओनर को 132 करोड़ सिर्फ और सिर्फ बोनस में बांट दिए। इसकी कामयाबी का, इसके स्कोप का, पोटेंशियल का अंदाज़ा लगा सकते हो आप। क्या आपकी इंडस्ट्री ने बांटे 132 करोड़ रुपये आपको? कि नहीं, आप हमारी कंपनी में मैनेजर थे, आप हमारी कंपनी के अंदर सीनियर मैनेजर थे, आपने 20 साल दिए, आपने 40 साल दिए। हम एक काम करते हैं, सभी लोगों को कुछ 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये करके बांटते हैं। कंपनीज बांट रही है आपको? 1 मिनट, नहीं बांट रही। क्यों? क्योंकि उनमें उनका पर्सनल फ़ायदा नहीं होगा। कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ होती है, एक्चुअल बैकबोन होती है उनके पीपल। ये जो कंपनी समझ जाएगी ना, वो बहुत ग्रो करेगी। और बैकबोन है, उनको सिर्फ ठोक ठोक के काम नहीं कराना, उनको एक पॉजिटिव माइंडसेट देना है, उनको सिक्योरिटी देनी है, उनको प्यार देना है, उनको इक्वलिटी का हक देना है। ये सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही करती है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स
सिर्फ बोनस के रूप में अगर 132 करोड़ रुपए बांट सकती है मंदी के दौर में ना, तो आप लोगों का मैं वेलकम करता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी ये पॉइंट क्लिक करता है तो मैं वेलकम करता हूँ हर एक उस इंसान की, चाहे वो बिज़नेस करता हो, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो अपनी लाइफ से 40 साल जॉब करने के बाद रिटायर्ड हो चुका हो, एक हाउस वाइफ हो जो अपनी हस्बैंड को छोटी नौकरी करती देखकर कम इनकम के अंदर गुजारा करते करते थक गई हो, और वो चाहती है कि मैं उनका हेल्प करूं, मैं सपोर्टिव बनूं अपने हस्बैंड का। आपका मोस्ट वेलकम है मेरे इंडस्ट्री के अंदर। एंड आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू, आई मेक यू श्योर, गारंटी के साथ मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। अगर आपने इस इंडस्ट्री में कुछ टाइम लर्निंग एटीट्यूड और एक 21st सेंचुरी के माइंडसेट से दे दिया ना, कुछ टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं, 20 साल तो आपने दे ही दिए किसी इंडस्ट्री को, 10 साल तो दे ही दिए किसी इंडस्ट्री को। यहाँ 6 महीने से 1 साल दीजिए ना, बट 1 साल 6 महीना देना उसका मतलब कि प्रॉपर देना। क्यों? क्योंकि आप अपने सपनों के लिए काम करेंगे ना। यहाँ पे आपको कोई जॉब रिक्वायर्ड नहीं हो रही है, आपको मैं जॉब प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आपको नो वन टू समवन बनाती है और समवन टू अचीवर बनाती है। जिसको एक अचीवर बनना है, नो वन टू समवन बनना है, और अनसर्टेनिटी के दौर से निकलना है, रिस्क फैक्टर से निकलना है, रिसेशन की मार से निकलना है, क्राइसिस से निकलना है, डिप्रेशन से निकलना है, घर के नेगेटिव वाइब्रेशन से निकलना है, अपने घर में बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ और एक अच्छी हेल्दी इनकम लेकर आनी है। मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अगर आप में से कुछ लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे और मुझसे इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानने के लिए क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से वेलकम करूँगा। इस इंडस्ट्री के बारे में आपको और बताऊँगा, सारी इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन के साथ बताऊँगा, और उसके बाद मैं ये अश्योर करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि आप ज़रूर आएंगे, आप ज़रूर आएंगे। आज के एक थोड़ा सा और बात कर देता हूँ। लोग लाइव सेशन लेने के लिए नहीं आ रहे, जो उनकी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के लाइव सेशंस हो रहे हैं, वो लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। लोग घर में सो रहे हैं, लोग गेम्स खेल रहे हैं, लूडो कोई गेम आया है आजकल, लोग गेम खेल रहे हैं। तो जो इंसान अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लूडो खेलने में लगा सकता है ना, तो मेरे ब्रदर लाइफ का डेली का 1 घंटा अपने ड्रीम्स को ज़रा विजुलाइज कीजिए, विजुलाइज करो। अपने ड्रीम्स को नहीं कर सकते? आपके घर में मदर सो रही हैं, बैठी हैं, उनका चेहरा देखो, फादर हैं, उनका चेहरा देखो, बीवी है, उनका चेहरा देखो, बच्चे हैं, उनका चेहरा देखो, और देखो, मंथन ज़रूर करना कि आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद आप क्या देना चाहते हो उनको। लूडो, डिस्ट्रैक्शंस, डिसअपॉइंटमेंट्स, वो पता है उनको वो क्यों मिलेगा, किसके लिए मिलेगा, कौन कारण होगा उसका? सिर्फ आप। क्योंकि आप 2020 में बैठ कर लूडो खेल रहे थे, आप 2020 में बैठकर ये कह रहे थे कि अरे ये कंपनी बेकार है, अरे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बकवास होती हैं। ये आपका बेवकूफ़ी रहेगी। इस लूडो में खेलकर आप अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्शन में लगा रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन में मत लगाओ। डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्ट योर ड्रीम, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्ट योर हैप्पीनेस, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्ट योर अचीवमेंट्स, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्ट योर गोल्स। अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। क्या अपनी फैमिली की हैप्पीनेस, उनकी स्माइल से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो? उनको बोल सकते हो 4 साल कि रिसेशन आ गया है तो इसीलिए मैं आपको इस तरह की चीज़ें नहीं अफोर्ड करा सकता? बेटा रिसेशन आ गया है इसीलिए मैं आपको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता? मम्मी मैं आपको बेटर एक झंडेवाला से लेकर मैं आपको वैष्णो देवी या तीर्थ की यात्राएं नहीं करा सकता क्योंकि रिसेशन था 4 साल पहले? 4 साल बाद आप आज के उदाहरण देंगे कि रिसेशन था? मेरे भाई आप लोग बहाने मार रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस में जा रहे हो, और हम जैसे कई ड्रीमर्स, कई लोग जो ये सोचते हैं कि ये मंदी का दौर जो आया ना, ये खाली ये एक्सप्लोर होने का टाइम है। एक्सप्लोर करो अपने आप को। ईश्वर ने अगर आपको ब्रेन दिया है, आँख दी है, मुंह दिया है, हाथ दिए हैं, और सोचने की 10% बुद्धि दी है ना, तो आप यहाँ पे अपने सिर्फ 10% बुद्धि लगा लो। 10% बुद्धि को यहाँ पे लगाओगे ना, और डेडिकेशन के साथ लगाओगे, अपनी फैमिली के लिए लगाओगे, कोई भी सपना, कोई भी मेहनत, कोई भी हिम्मत, कोई भी अचीवमेंट, कोई भी स्टेप ना सिर्फ आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ होता है। लोग मजाक में ले लेते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं, इंडस्ट्री को मजाक में लेते हैं, करते हैं, और उसके बाद बोलते हैं मुझसे नहीं हुआ। हाँ ऑफकोर्स तुमसे क्यों होगा, क्योंकि वो चीज़ तुमने अपने टाइम पास के लिए करी थी ना, अपनी फैमिली के लिए थोड़ी करा था।
जिस दिन फैमिली के लिए करोगे ना, अपने पेरेंट्स के आंसुओं के लिए करोगे, अपने पेरेंट्स की सपनों के लिए करोगे, उस दिन यहाँ के चीते बन जाओगे, उस दिन यहाँ के अचीवर्स बन जाओगे। छोटे छोटे बच्चे बन रहे हैं, बूढ़े रिटायर्ड लोग बन रहे हैं, आप क्यों नहीं बन सकते? क्यों लूडो या डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ लूडो की बात नहीं कर रहा, लोग बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के अंदर बैठे हुए हैं आजकल, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के अंदर पूरी तरह से घुने हुए हैं। नहीं हमें ये देखना है, हमें वो खेलना है, यार मेरे क्रिकेट खेलने का टाइम जा रहा है, इस वक्त मैं पबजी खेलूँगा, इस वक्त मेरी वो क्लास है, इस वक्त पापा बुला रहे हैं, इस वक्त मुझे छत पे जाकर गप्पे मारना है। ये सब चीज़ें छोड़िए, ये चलता रहेगा। इंसान कहता था कुछ टाइम पहले जब माहौल ठीक था, मैं ऑफिस से आया हूँ, मैं कैसे टाइम दे दूँ, मुझे मॉर्निंग सुबह ऑफिस जाना, मैं कैसे टाइम दे दूँ। एक तो दो वरदान मिले हैं आपको, ये जो कोरोना आया है ना, लॉकडाउन जो आया है, भगवान ने दो वरदान दिए। एक वरदान, जो लोग अपनी फैमिली बिताते थे, अपने पेरेंट्स के पास एक मिनट भी नहीं बैठते थे, उनके लिए देखो कितना अच्छा टाइम है। ज़िंदगी का पुण्य कमाना हो, इस लॉकडाउन में उनकी सेवा करिए। और ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना हो, अपने माइंड सेट को 21st सेंचुरी में लेकर आइए, 19th सेंचुरी में मत रखिए। कल दुकान खुलेगी फिर चला जाऊँगा, दुकान खुलेगी, उसकी इकोनॉमी तुम गवर्नमेंट हो, उसकी इकोनॉमी को यूँ बढ़ा दोगे। गवर्नमेंट को 20 साल लगने वाले हैं अभी इस इकोनॉमी को ऊपर बढ़ाने में। 20 साल में उसके पार्टिसिपेंट बनोगे, या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, वेलनेस कंपनी के अंदर आके 2 साल के अंदर वो अचीवमेंट लोगे। सारा फैसला आपका है मेरे ब्रदर, सारे फैसले आपके हैं। होप कि मेरे इस सेशन ने कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को टच किया होगा, आपके दिल को टच किया होगा। मैं चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग यहाँ से अपनी लाइफ के रीस्टार्ट बटन को प्रेस करें और यहाँ से अपनी लाइफ को रीबूट करें। जस्ट रीस्टार्ट योर बटन एंड रीबूट योर लाइफ। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है, मनी ही मनी है, सक्सेस ही सक्सेस है। कोई कमी नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। आपको सक्सेस चाहिए, मिलेगी। सर्टेनिटी चाहिए, मिलेगी। स्टेबिलिटी चाहिए, मिलेगी। रिकग्नाइजेशन चाहिए, मिलेगी। पावर चाहिए, मिलेगी। रिस्पेक्ट चाहिए, मिलेगी। स्टेज चाहिए, मिलेगा। माइक चाहिए, मिलेगा। वर्ल्ड वाइड नाम चाहिए, मिलेगा। बहुत सारा पैसा चाहिए, मिलेगा। बहुत सारी लग्जरियस चीज़ें चाहिए, मिलेगा। लेने के लिए माइंडसेट, इस माइंडसेट को प्रिपेयर करो, मंथन करो और इस इंडस्ट्री के अंदर इनिशिएट करो। थैंक यू सो मच। यहीं पे मैं अपना लाइव सेशन ख़त्म करता हूँ। होप कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से मुझे सुना होगा, कुछ पॉइंट्स को नोट किए होंगे और खुशी होगी कि आप लोगों का मैसेज मुझे आए। और मैं जानता हूँ काफ़ी लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे, अभी मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं वो। थैंक यू सो मच। आप लोग घर रहें, फ़िलहाल लॉकडाउन है, सेफ़ रहें, माता पिता का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, घर में फैमिली के साथ कुछ अच्छे क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, घर में खुशियाँ बांटें, माहौल को अच्छा रखें। थैंक यू सो मच। हम जल्दी मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।